जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से एक नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। हालांकि एक नई अप्रेंटिसशिप तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए सीटें खाली रह गई थी, उन सभी सीटों पर दोबारा फॉर्म निकल कर आया है। ये सेंट्रल रेलवे के 2025 से 26 के अप्रेंटिसशिप का पार्ट भी है, सप्लीमेंट रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिसशिप का, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 10 मार्च से भरना शुरू हो चुका है। 9 अप्रैल तक भरे जाएंगे। इसमें टोटल मात्र 51 सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई हुई है दोस्तों। अगर आप इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इसके पहले अगस्त 2025 में अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी सेंट्रल रेलवे की, जो कि 2418 सीटों पर निकल कर आई थी। उनमें से 51 सीटें रह गई थी, तो फिर से फॉर्म भरने के लिए आया हुआ है। ठीक है। पिछली बार काफ़ी सारे कैंडिडेट को मौका मिला था, कई सारे ट्रेड की कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन इस बार ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें मुंबई डिवीज़न में देखिएगा, मुंबई डिवीज़न में ये स्टेनोग्राफर के लिए 28 सीटें हैं। यहाँ पे 14 यूआर में है, 8 ओबीसी, एससी में 4, 2 एसटी में, टोटल 28 सीटें हैं। भुसावल में स्टेनोग्राफर में 5 सीटें हैं। पुणे में स्टेनोग्राफर के लिए 3 है। सोलापुर में स्टेनोग्राफर के लिए 1 सीट है। फीटर इंजीनियरिंग के लिए 2 है। मसून के लिए 3 है। मैकेनिक आरएससी के लिए 9 सीट है। टोटल 51 सीटें हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन तो आईटी रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। अगर आपने स्टेनोग्राफर इंग्लिश या हिंदी में किया है तो आप एलिजिबल हैं। और फीटर वाले में फीटर ट्रेड मांगा गया है। मसून में मसून और आरएससी में मैकेनिक आरएससी वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो वही एवरेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। 10th और आईटीआई के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। मैट्रिक में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर एनसीवीटी एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी फॉर्म भरिएगा कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल है, तो टोटल मार्क्स ऐड करेगा जितना भी मार्कशीट पर मार्क्स दिया हुआ है। हम हर बार आपको बोलते हैं सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, इन दोनों जगह पर टोटल मार्क्स आपको एंटर करना है। जो मैट्रिक में जितने मार्क्स है ना, वो टोटल मार्क्स, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे भी मार्क्स होते हैं जो एडिशनल होते हैं, उसको नहीं जोड़ा जाता है मार्कशीट में, लेकिन इसमें ज़रूर जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो बोल करके देखिए, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर जुड़ेंगे, आपने क्यों नहीं जोड़ा। मिनिमम एज 15 साल रखा गया है, मैक्सिमम 24 साल एज काउंट होगा 10 मार्च 2026 तक। यूआर के लिए डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, एससी का, एसटी का, ओबीसी, ये सभी अपना डेट ऑफ बर्थ देख लिया, इस बीच में होना चाहिए। रिलैक्सेशन 10 सालों का दिया गया है यहाँ पर दिव्यांग के लिए। बाकी एक सर्विसमैन के लिए अलग है, एक सर्विसमैन अपना देख लीजिएगा, इनको कई और भी छूट्स होते हैं, जैसे सर्विंग जवान के बच्चे हैं, सर्विंग ऑफिसर के बच्चे हैं, खुद एक सर्विसमैन। क्वालिफिकेशन तो आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। 10th प्लस आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी से एलिजिबल है। फॉर्म भरने का 100 रुपये फीस है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आप फॉर्म को भर दीजिएगा। एससी एसटी दिव्यांग और विमेंस कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं लगता है। जो दिव्यांग हो गया, अपनी डिसेबिलिटी अपने ट्रेड के अनुसार देख लीजिएगा, देन ताकि फॉर्म को अप्लाई कर पाए। नहीं तो कई ऐसे दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं जो नहीं एलिजिबल होते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो पता चलता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्टाइपेंड यहाँ पर दिखा रहा है 9600 पर मंथ का यहाँ पर ठीक है। हालांकि स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें स्टाइपेंड मात्र 9600 दिया गया है। ठीक है। 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा और 9 अप्रैल तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट दिया गया है, शाम के 5 बजे तक। ठीक है। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो दिए गए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ही रेलवे की नई अप्रेंटिसशिप मात्र 51 सीटों पर निकल कर आई हुई थी। बाकी आप तैयारी करते रहिए, और भी फॉर्म अप्लाई किए नीचे कमेंट करके बताइएगा। सेंट्रल रेलवे के अलावा क्या आपने वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है? इसके अलावा एनईआर गोरखपुर के फॉर्म भरे गए थे। इसके अलावा एससीआर कोलकाता का, उस सभी के मेरिट लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं। आप किस रेलवे का अप्रेंटिसशिप का मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।